जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने घर में ये छोटे-छोटे कार्य जब हम महिलाएं करती हैं तो हमारे पति के जीवन में जो है बरकत कैसे होने लगती है, उनकी आयु में बढ़ोतरी कैसे होती है और उनकी जो कमाई है वो कैसे बढ़ने लगती है। तो ये सब कार्य जो होते हैं वो हम महिलाओं का ही है। तो सबसे पहला जो नियम होता है कि हमें अपने घर में ये नियम ज़रूर से पालन करना चाहिए। तो सुबह सवेरे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें अपने घर में फ्रेंड्स सबसे पहले जो है झाड़ू लगाएं, अपने घर को जो है साफ़ करके रखें और अपने जो दरवाजे हैं, जहाँ मुख्य द्वार है ना, वहाँ पे भी झाड़ू लगा के हमें अपने घर को जो है साफ़ सुथरा ही सुबह सवेरे ही कर लेना है, क्योंकि सूर्य देव के निकलने से पहले अपने घर में हमें झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। इससे कहते हैं कि बरकत और माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में होने लगता है और इससे हमारे कई तरह की घर की परेशानियां जो है, अगर हम सुबह सवेरे ये नियम करते हैं, वो बाहर निकल जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना सबसे पहले जो हमने साफ़ सफाई कर ली और ये सब जो सुबह का नियम ले लेते हैं, उसके बाद जो सूर्य देव को अगर हम हर महिला जो है एक लोटा जल जो है उगते हुए सूरज को देती है, तो इससे कहते हैं जो जीवन में जो सूरज की तरफ जो प्रकाश है ना, वो हमारे जीवन में भी बरकत देता है और हमारे पति के जीवन उनकी आयु लंबी होती है और उनकी कमाई में बढ़ोतरी होने लगती है। तो हमें हर महिला को जो है अपने पति के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए जो है सूरज भगवान को एक लोटा जल ज़रूर से छोड़ना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है तुलसी महारानी की सेवा करना, जो शादीशुदा महिला है या फिर कोई कुंवारी लड़की भी है, माता तुलसी को लोटा जल छोड़ रही है और वहाँ परिक्रमा करके एक दीपदान करती है, तो इससे कहते हैं कि उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है और उनकी पति की आयु लंबी होने के साथ साथ उनकी कमाई में बढ़ोतरी होती है। तो ये कार्य भी हम महिलाओं को ही बताया गया है। इसीलिए फ्रेंड्स हर महिला को तुलसी जी की सेवा ज़रूर से करना चाहिए। तुलसी जी की सेवा करने से जीवन में जो भी दुख परेशानी है वो ख़त्म होती है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होने लगती है। हमेशा तुलसी जी में जल छोड़ना और संध्या के समय या दोनों ही पहर आपको एक दीपदान का ज़रूर से दान करना चाहिए और 5 परिक्रमा करके अपने पति के लिए आपको ज़रूर से उन तुलसी महारानी से उनके जो भी जीवन में उनके लिए बरकत और उनकी कमाई में बरकत के बढ़ोतरी के लिए तुलसी जी से ज़रूर से बोलना चाहिए। तो ये कार्य हम महिलाओं का ही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम जब रसोई घर में भी जाएँ ना, तो उस रसोई घर को आपको जो है साफ़ सुथरा और नहा धो के ही जाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है और हमारे जो शरीर की ऊर्जा है उसमें जो शक्ति आती है ना, वो हम भोजन जो खाना बनाते हैं, जब साफ़ शुद्ध खाना बनता है तो उस खाने को जो आपके पति खाते हैं, आपके बच्चे खाते हैं या फिर आप खुद खाते हैं ना, तो इससे आपका मन पवित्र होने के साथ आपके शरीर में एक ऊर्जा आती है। तो हमेशा जो खाना बनता है वो शरीर शुद्ध और पवित्र होके ही बनाना चाहिए। और हर महिला जो पहली रोटी बनाती है वो कभी भी अपने पति को, अपने बच्चों को नहीं देनी चाहिए। हमेशा पहली रोटी आपको गाय को ही देनी चाहिए। अगर आप पहली रोटी नहीं बना पाते तो आपको एक छोटी सी रोटी आप उस तावे के ऊपर बना लेना चाहिए और उस रोटी को बाद में आप किसी भी चीटी को डाल सकते हैं। ये कार्य आप ज़रूर से ध्यान रखें और हमेशा कभी भी जो खाना आपने बनाया है उसे कभी भी उसी गैस चूल्हे पर रख के आपको परोसना नहीं चाहिए। आप सबसे पहले आप गैस के उतार लें। रोटी को भी आप जब सेकती हैं तो एक डिब्बे में पहले रखें, उसके बाद आप किसी को खाना भोजन दे रही हैं अपने पति को तो उस थाली में करके रखें। फ्रेंड्स हमेशा ऐसा होता है कि जब हम खाना कुछ भी चीज़ें उबालते हैं तो उस आलू हो या फिर कोई भी जो गर्म चीज़ें हम होता है, हम सीधा क्या करते हैं, किसी भी नाली में डाल देते हैं। जहाँ पे भी हम बर्तन धोते हैं ना, वहीं पे हम गरम पानी जो है उस सिंक में डाल देते हैं। इससे जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और इससे दोष लगता है। तो कभी भी आपको गर्म पानी आपको सिंक में नहीं डालना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उस जल को ठंडा हो जाने दें या फिर उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला के फिर आपको पानी फेंकना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स जब भी आपके पति काम के लिए जाते हैं या किसी ज़रूरी काम के लिए जाते हैं ना, तो उनको आपको कभी भी टोकना नहीं चाहिए और जब भी वो बाहर जाएं तो उनकी पीठ का दर्शन आपको नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा उनको
जो है पीठ का दर्शन नहीं करें, जाते वक्त उनको नहीं देखना चाहिए। और आप जो है उनके जो मुख का दर्शन हमेशा उनके देखना चाहिए। और यहाँ पे आप जब भी उनको उनके लिए अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनकी जो है कमाई में बरकत हो, उनकी आयु में वृद्धि हो ना, इसके लिए भगवान का आशीर्वाद के रूप में आपने जो भी भगवान की पूजा की है वहाँ पे कोई फूल पत्ते रखे हैं ना, तो उनकी जेब में रख दें। और शाम के समय जब वो घर आएँ तो उस पत्ती फूल को आप किसी भी पौधे के पास ला के रख सकते हैं। इस तरह से जब हम पति के लिए अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनकी कभी भी कोई भी उनके जीवन में कोई रुकावट ना आए, उनके जीवन में जो बरकत है वो हमेशा बनी रहे ना, तो ये सब कार्य आपको हमेशा करते रहना चाहिए। और अपने घर से एक रोटी गौ माता के लिए ज़रूर से निकालें। इससे आपके जीवन में कहते हैं हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और हमेशा अपने पति को कभी भी जाते समय आपको टोकना नहीं चाहिए। और हमेशा जब भी आप सुबह सवेरे उठती हैं तो आपको हंसते हुए और प्रसन्न होके और खुश होके उठना चाहिए। और हमेशा भगवान से धन्यवाद बोलें, उनसे जो भी आपको जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं ना उसको हंसी से और हमेशा प्रसन्न होके करें। इससे कहते हैं जो हमारा जो भाग्य है वो उदय होने लगता है। और जब हम खुश रहते हैं और हमारे परिवार में जो भी लोग रहते हैं, आप उनको किसी का भी दिल आपको नहीं दुखाना चाहिए। उनको हमेशा कहते हैं कि जो भी आपके घर में है ना, चाहे बच्चे हों चाहे कोई भी आपके बड़े बूढ़े हैं ना, उनको हमेशा खुश और उनको प्रसन्न रखना चाहिए। हमेशा अपने पति की जो है आपको उनकी आयु में लंबी और उनकी कमाई में बढ़ोतरी हो ना, ये सब कार्य अगर आप महिलाएं हैं जो उन बातों का ध्यान हम रखती हैं, तो इससे कहते हैं हम हमारे पति की जो है उन्नति तरक्की होती है और उनकी आयु में भी लंबी होती है। तो ये सब कार्य हम महिलाओं का ही है, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये सब कार्य जब हम करते हैं तो फ्रेंड्स हम पे देवी देवता जो है हमारे घर में वास करते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।